गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चांद कुमार प्रसाद। वर्तमान में बता दें कि हम सुप्रीम कोर्ट के मीडिया पार्क में खड़े हैं और हमारे साथ एक मैम जुड़ने वाले हैं जो राजस्थान में सिविल जज पे पहले तैनात थे, लेकिन कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होने के कारण आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले भी कहीं जिस प्रकार से मैम से बात हुई तो बता रहे हैं कि अपने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को लेके कुछ अपनी बातों को हमारे चैनल पे रखना चाहते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहते हैं मैम? आप एक जज पे पोस्ट पे थे, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एलिज़ा गुप्ता है। मैं राजस्थान जुडिशरी में थी, 3 साल मैं वहाँ पे थी। और तो पिछले 2 महीने पहले मुझे डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, क्योंकि मेरी कोर्ट में दो एडवोकेट आए थे, एडवोकेट पीर मोहम्मद एंड अर्जुन राम काला। उन्होंने मेरे साथ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी और हिंदी में गंदी गालियाँ दी और मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए भी गंदा बोला, जो कि गवर्नर ऑफ राजस्थान ओपन कोर्ट में बोला, ओपन कोर्ट में बोला। और जो मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर ऑफ राजस्थान है, उनके खिलाफ भी उन्होंने इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करे और मेरे को इतनी गंदी गालियाँ दी, तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे पुलिस बुलानी पड़ी। मैंने पुलिस बुलाई और फिर उसके बाद वो पुलिस ने एक बार तो माहौल ठीक कर दिया कि वहाँ पे सारे उन पुलिस को देख के सारे एडवोकेट्स वहाँ से भाग गए। लेकिन उसके बाद मैंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी और पुलिस को बोला कि मेरी ओरल कंप्लेंट लो और इनके खिलाफ एक्शन लो कि इतनी गंदी गालियाँ वो हिंदी में मतलब किसी जज को या किसी लेडी को कैसे दे सकते हैं, और किस बात पे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं अपनी जुडिशियल ड्यूटी कर रही थी, कोर्ट में डायस पे मैं थी और फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। तो उन्होंने पुलिस वालों ने तो कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ पे उस टाइम, और मैंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। जैसे ही मैंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी है, उस एडवोकेट्स को पता लग गया और उन्होंने ऑनरेबल फरजद अली को वहाँ पे फ़ोन कर दिया, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में जज हैं जोधपुर में। उनका मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आए, मैसेज आए कि प्रोसीडिंग्स रोक दो उनके खिलाफ़, कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ। वो फिर कुछ घंटों बाद आए, जोधपुर से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, और फिर मेरे को रोका कि इनके खिलाफ़ कुछ मत करो। मैंने कहा सर मैं सब कुछ कर चुकी हूँ और प्रोसीडिंग जितनी भी है, बट मैं यही कर सकती हूँ कि अब मैं फ़िलहाल कुछ ना करूँ। उन्होंने कहा कि आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ का माहौल आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आपको ठीक लगे। उन्होंने मेरे को APO का ऑर्डर रातों रात पकड़ा दिया हाथ में अगले दिन वर्किंग डे पे, और रात के 12 बजे मेरे से चार्ज लिया और अगले दिन कहते हैं तुम जोधपुर ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे चली गई। अब उन्होंने इस प्रिटेक्स्ट पे मुझे वो ऑर्डर दिया कि आपको नई पोस्टिंग देंगे, बट उन्होंने नई पोस्टिंग ना दे के मुझे वहाँ पे जोधपुर भेज दिया, और अगले दिन ही मेरा जो ऑर्डर कंटेम्प्ट का ऑर्डर था वो स्टे कर दिया। और वो स्टे कर दिया किस जज ने? ADJ 1 ने, जो कि ऑलरेडी छुट्टी पे थे। वो स्पेशली वो ऑर्डर कैंसिल कराने आए, वो मेरा ऑर्डर स्टे करने आए वहाँ पे, और अपनी छुट्टी कैंसिल करके और एक दिन के लिए और वापस चले गए अपनी छुट्टियों पे। मतलब सबने मिलके मतलब इतने षड्यंत्र रचा कि रातों रात पहले तो कोर्ट में मुझे बुला के मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया। रात के 12 बजे चार्ज हैंडओवर में से टेक ओवर किया पूरा, और अगले दिन मुझे कहा कि जोधपुर, और उसी अगले दिन जैसे ही मैं जोधपुर पहुंची, मेरा ऑर्डर कंटेम्प्ट का स्टे करके और कुछ के 10-15 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज ऑर्डर मेरे हाथ में दे दिया, वो भी रात को कोर्ट में बुला के रात के 8 बजे के करीब कि ये लो आपको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। मेरे को एक शो कॉज नोटिस तक इशू नहीं किया, या मेरे से पूछा भी नहीं गया कि आपको क्या कहना है, या राइट टू हर्ट नहीं, कोई शो कॉज नोटिस नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं। मतलब मेरे को तो ऑनरेबल ने ये कहा कि आप बताओ आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए, और पोस्टिंग ना देके उन्होंने उल्टा मेरे को डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया। और मेरे को ऐसे डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस किया कि उसके बाद मुझे कभी नौकरी भी कहीं नहीं मिल पाएगी, और ऐसे स्टिग्मेटिक और झूठे रिमार्क्स लेके एटीट्यूड, बिहेवियर, कंडक्ट, मतलब ऐसा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मेरे लिए मेरी नौकरी तक छीन ली, और ऐसे रिमार्क्स के साथ छीन ली कि एक राइट टू लाइफ इंसान के पास ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का होता है, वो भी मेरे से छीन लिया कि मेरे को कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हार के मुझे आज सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा अपनी पिटीशन फाइल करने के लिए, क्योंकि मेरी एक FIR तक रजिस्टर नहीं होनी थी। वहाँ पर पुलिस पर भी दबाव बना दिया कि इसकी FIR रजिस्टर होना चाहिए, और उनको कहा गया कि जैसे और लड़कियों के साथ करते हो वैसे इसके साथ करो। हमने इसको नौकरी से निकाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी FIR रजिस्टर करने की। मैम, यू केम टू सुप्रीम कोर्ट टू फाइल रिट पिटीशन, और क्या चीज़ के लिए पिटीशन मैं फाइल करने आई हूँ? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ एटलीस्ट, और जब कल जिस लड़की के साथ मैंने उसका लेटर पढ़ा जो जज के साथ हुआ, उसी ने मतलब मुझे प्रेरणा मिली कि वो बेचारी सुसाइड करने जा रही है, लेकिन मैं सुसाइड नहीं करूँगी, मैं इस सिस्टम से लड़ूंगी। मतलब कि जो मेरे साथ हुआ एटलीस्ट वो किसी और के साथ ना हो, कोई और लड़की सुसाइड ना करे। मरते दम तक मैं इसको फाइट करूँगी, चाहे मुझे नौकरी मिले ना मिले। जी। अच्छा मैम, जब ये भरे कोर्ट में जिस प्रकार से एडवोकेट आए और आप सिटिंग चेयर पे थे, आप वहाँ पे जज का रोल निभा रहे थे, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन नहीं हुआ, आपको गंदी गाली दिया, जिस प्रकार से आप अपना बयान आया, सो वहाँ पे अदर जो भी स्टाफ थे, एडवोकेट्स थे, उनका विचार किस तरीके से आया था उस समय? अगर आपको कुछ याद हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि अभी तेको मजा चखाते हैं, और ऐसी गंदी गालियाँ दी जो मैं अभी नहीं बोल सकती यहाँ पे, बट उन्होंने ऐसे बोला कि तू पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पता नहीं किस पागल ने तेको इस सीट पे बिठा दिया है,
है, अभी मज़ा चखाते हैं। फिर वहाँ उन्होंने क्या किया कि बाहर जाके नारेबाजी करके 100-150 एडवोकेट्स को बुला लिया, पूरा कोर्ट घेर लिया और फिर गंदी गंदी गालियाँ बोलने लगे। इसकी चोटी पकड़ के इसको नीचे इस डायस पे से उतारो और फिर बताते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम। अभी इसको 2 दिन में इसका ट्रांसफ़र करते हैं और अगले दिन ही मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया गया। उनके इतना इन्फ्लुएंस था हाई कोर्ट पे और मेरे को मतलब एक मौका तक नहीं दिया कि मुझे क्या कहना है, कि मतलब मेरी क्या गलती थी कि मैंने उन एडवोकेट्स के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी। अब कोई इंसान को कोई हिंदी में गंदी गालियाँ देगा ऑन डायस, वो भी ओपन खुले कोर्ट में, तो मैं क्या करती, या तो पुलिस को बुलाऊंगी। शेमफुल मैम, काफ़ी शेमफुल सिचुएशन होगा उस समय। शेमफुल, मेरे को तो रोना आ गया था, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरा डिपार्टमेंट मुझे साथ नहीं दे रहा। कल को मैं बीइंग एडवोकेट मेरे साथ यहाँ पे कुछ हो जाता है तो सारा बार मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। कुछ डॉक्टर्स के साथ होता है तो सारी यूनियन खड़ी हो जाती है। यहाँ पे तो पूरी जुडिशरी मेरे खिलाफ होकर उन्होंने मेरा ऐसा ऑर्डर पास कर दिया फुल कोर्ट ने, कि जो लोग मेरे से मिले भी नहीं कभी ज़िंदगी में, उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि इसका एटीट्यूड, बिहेवियर, कंडक्ट ऐसा है कि इसको इसलिए निकाला जा रहा है। मतलब मेरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि पूरे राजस्थान में मेरा हाईएस्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस था, और इतने हाईएस्ट डिस्पोजल होने के बावजूद भी मेरी परफॉर्मेंस पे कैसे वो क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब न्यायिक अधिकारी खुद न्याय के लिए भटक रहा है इधर से उधर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ इन डेंजर। एक जज के साथ अगर इस तरीके से अगर बर्ताव होता है ओपन कोर्ट में, और जज का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी बातों को नहीं सुनकर, विदाउट उनको शोकॉज नोटिस नहीं देकर, बिना उनको सुने ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और जिसके लिए मिस इलीजा गुप्ता मैम आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं और ये रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ये रिट पिटीशन मैम आज फाइल हो चुकी है जी। तो आज रिट पिटीशन फाइल भी हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पे जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हमारी चैनल इस पे हर एक चीज़ कवर करके आपको बताएगी। और बहुत ही जल्दी मैम, थाना क्या कौन सा बताए थे, राजस्थान का थाना नागौर का है, कोतवाली पुलिस स्टेशन। कोतवाली पुलिस स्टेशन का मामला बता रहे हैं ये मैम। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उनकी FIR रजिस्टर नहीं की। FIR को रजिस्टर करने में कौन मना किया मैम? जो वहाँ के CI SHO थे वो उन्होंने कहा कि हम भी सिस्टम से दबे हुए हैं मैडम, वो भी हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हो गए, हम क्या कर सकते हैं। अब ये ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं रजिस्टर करनी। तो आप देख सकते हैं कि एक जज जब पुलिस थाने में जाता है तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती। किस तरीके का ये न्याय चल रहा है, किस तरीके का ये पूरा सिस्टम चल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आशा करता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा इस न्यूज़ को स्प्रेड करें। दोस्तों, जो भी हमारे एडवोकेट्स, स्पेशली जितने भी एडवोकेट्स हमारे स्वागत भारत ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, देखिए एक जज बनने के लिए बच्चे से आदमी पढ़ाई करता है, उसके माता पिता उसको पढ़ाते हैं, आगे उस संघर्ष करता है, बाद में एग्ज़ाम होती है, बाद में फिर एग्ज़ाम होने के बाद में बहुत सारे मेंस होते हैं, रीजनिंग होती है, बहुत सारे करके वो किसी पोस्ट को डिज़र्व करते हैं। लेकिन उस पोस्ट पे मतलब अगर ओपन कोर्ट में कोई आके उस जज को गाली दे, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और उम्मीद करते हैं मैम आपको समाज, यहाँ की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय दिलाएगी। लीना दीक्षित एक जज थी, उनके बाद से ये दूसरा केस यहाँ पे पर्दाफाश हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से। आप चांद कुमार प्रसाद को यूपी टॉप 10 न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे थे। जितने भी एडवोकेट्स इस केस के हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहते हैं कि अगर एक जज सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में, तो बाकी कैसे सुरक्षित रह सकता है। आप देखते रहिए यूपी टॉप 10 न्यूज़। मैम, कुछ और अपील करना चाहते हैं जितने भी आपके जुडिशियल सिस्टम हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, फाइनली कुछ आप अपना बयान रखना चाहते हैं तो लास्टली रख सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं एक PIL फाइल करूँ जजेस प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। मेरी तो चलो नौकरी चली गई, अर्पिता साहू मैम को तो सुसाइड का उनको मन में आया। मैं तो ऐसे काम नहीं करूँगी, बट मैं लड़ूंगी मरते दम तक कि मैं कम से कम जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बयान रखा और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। तब देखते रहिए चांद कुमार प्रसाद के साथ यूपी टॉप 10। तब तक ले जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।